हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नजीर और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, बहुत ही बड़ी खबर फिर पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। जुम्मे की नमाज में पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद को उड़ा दिया गया है भाई साहब, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान में मच चुका है मातम। ये क्या बोल रहे हो यार, फिर हो गए? अबे हाँ, क्या बोल रहे हो यार, क्या बनेगा हो तो यार? भाई ये क्या हो ये रहा है तो हमारे? मस्जिदों को भी नहीं छोड़ रहे हो। अबे वही तो मेन चीज है भाई। अब तो लोग नमाज पढ़ने भी नहीं जा सके। जाहिर बात है। तो फिर भाई साहब, ये सब देश में आजादी तो है ना नमाज पढ़ने की। देख भाई ले। डायरेक्ट बम फूटेगा, सारे बदतमीजों के पास जाएंगे। आवाज करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। खबर पाकिस्तान से मिल रही है। पाकिस्तान में जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ है बड़ा बम धमाका। पेशावर में जामा मस्जिद में ये बम धमाका हुआ है। 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 30 लोग इसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। मतलब ये जो 5 लोगों की जान गई है, ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। देखें, दहशतगर्द आपको मारने आते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अवाम क्या कहती है? अवाम कहती है हम भूखे मर रहे हैं। भाई एक चीज नहीं है, फिर जारी बात है, फिर आपके पास एक अल्टीमेट चीज ही रह जाती है और वो सिर्फ बंदूक रह जाती है और फिर आप फोर्स रह जाती है कि पहले ही हम गंदे हो गए हैं। पूरी दुनिया में हमारी कोई जागरसाई हो रही है। पहले ही मुसलमान दहशतगर्द माने जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 खिते तो ऐसे हैं ना कि जहां से पूरी दहशतगर्दी कहते हैं आती है, ठीक है ना। पहले ही हम बदनाम है। फिर बार बार टीटीपी के अटैक चलते चले जा रहे हैं। हम जाकर जी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से कहते हैं कि जी आप टीटीपी को यानी कि तहरीक तालिबान को रोकें। अब उनको हम कहते हैं कि जी तहरीक तालिबान को जो है वो रोका जाए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोका जाए। और जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो कहती है कि जी तुम जानो ते तुसी जानो ते टीटीपी जाने साना पीछा साडा पीछा छोड़ो। सॉरी, मिलिटेंट्स के ऊपर बात करनी है, रिसोर्सेज के ऊपर बात करनी है, मिसिंग पर्सन के ऊपर बात करनी है, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर बात करनी है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बात करनी है। भाई जिसके ऊपर भी बात करनी है, बात कोई नहीं हो रही। वो आपके साथ बात करने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी हम तैयार ही नहीं। कि लोगों के अंदर जो है महरूमी जो है वो उनको इस तरह के अटैक्स करने पे मजबूर कर रही है। देखिए, हमेशा कोई भी आज के दौर में किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि किसी के साथ वो लड़े, ठीक है ना। किसी के पास फालतू टाइम ही नहीं है। अगर इसीलिए लड़ता है जब वो इनफ हो जाता है, जब उसको पता है मुझे कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा। जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आई। कल जुम्मे के नमाज के वक्त पाकिस्तान में जामिया या जामा करके मस्जिद है, काफी फेमस मस्जिद है पेशावर में, और उसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होते ही 5 नमाजी 72 लोगों के पास पहुंच गए और 30 से ज्यादा जो नमाजी है वो बुरी तरीके से जख्मी है। लेकिन दोस्तों आप ये देखिए, पाकिस्तान में तो मस्जिद में धमाका कोई नई चीज नहीं है। डेली 2-3 मस्जिद उड़ जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर भारत में मस्जिद की कोई सीढ़ी में भी खरोच आ जाए ना, तो लोग कहते हैं पूरा इस्लाम खतरे में आ गया, माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है, ठीक है। हिंदू जो है मिलके अल्पसंख्यक मुस्लिमों को दबा रहे हैं, ऐसा ही कहा जाता है ना। लेकिन अब पाकिस्तान में मस्जिद धड़ल्ले से फूट रहे हैं, उस पर कोई कुछ कमेंट नहीं करेगा। क्या इससे इस्लाम को बढ़ावा मिल रहा है? क्या कोई भाई इसमें कमेंट करना चाहेगा? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि भारत में सब कुछ बोलने का भी अधिकार है। आप सरकार को गाली भी दे सकते हैं, आप फौज को भी गाली दे सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, कानून आपका प्रोटेक्शन करेगा। वही तो। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं है ना। अगर मस्जिद धमाका हुआ, आपने बोल दिया, अगले दिन आप गायब, काट के रख देंगे। भारत में तो भाई आप सरकार के खुलेआम गाली दो, कुछ नहीं करेगी सरकार। तो ये वाली चीज है ना। वरना आप देखिए जिस स्पीड से पाकिस्तान मस्जिद मदरसे बना रहा है, उसी स्पीड से मस्जिद मदरसों में धमाके भी हो रहे हैं। क्योंकि मस्जिद मदरसों में पलते कौन है? आपको पता ही है कौन पलते हैं। पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जुमा है आज, रमजान का महीना। जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसी दौरान हो गया बड़ा बम धमाका। बलोचिस्तान के अंदर 8 ऐसे अजला हैं जहां पे सेपरेटिस्ट की हुकूमत है, या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पे दहशतगर्द आते हैं, रात को कंट्रोल करते हैं। वो ये कहते हैं, सीधी सी बात। सवाल ये पैदा होता है कि इफ दिस इज सो, हम क्या कर रहे हैं? हमारी क्या अप्रोच है? हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है? हमें क्या नजर आ रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही इस हवाले से। किसी किस्म की हुकूमत नहीं है। देखें, हम लोग ये समझते हैं कि अगर हुकूमत कुछ कर ही नहीं पा रही, इंटेलिजेंस एजेंसियां कुछ कर ही नहीं पा रही, ना पॉलिटिकल सोल्यूशन, ना इकोनॉमिक सोल्यूशन, ना आपने लोगों को कोई से अवाम से सपोर्ट ली हुई है। देखें, दहशतगर्द आपको मारने आते हैं,
मारते हैं, हाँ, चले जाते हैं। नजर ही नहीं आता। लेकिन अवाम क्या कहती है? अवाम कहती है हम भूखे मर रहे हैं। भाई एक चीज नहीं है, फिर जारी बात है, फिर आपके पास एक अल्टीमेट चीज ही रह जाती है और वो सिर्फ भाई बंदूक पेशावर रह बहुत जाती बड़े है, खतरे में है। और फिर आप फोर्स रह जाती है, आप उसी का सहारा ले रहे जो हैं। बंदे मस्जिद सो को टारगेट आप कर रहे हैं, कहीं तो कहीं पे तो ब्रेक इन करें ना, फिर आम बंदा क्या करे? अवाम की सपोर्ट लें। वो जो लोग जो पॉलिटिकल डायलॉग पे बच्चारों यकीन को रखते हैं छोड़ दो। उनको इंगेज करें। देखिए मुसलमान लास्ट को टाइम अगर मेरा ख्याल है पनाह 8 मिले तो साल मस्जिद में पहले, चले जाओ। 8 साल पहले, उड़ा रहे हैं ना। 8 साल पहले लास्ट टाइम जो है वो हालात जो है वो बलोचों से डायलॉग शुरू हुआ था 8 साल पहले। अब तो कोई डायलॉग नहीं हो रहा, किसी किस्म का डायलॉग नहीं हो रहा, ठीक है ना जी। अब तो किसी किस्म का डायलॉग नहीं हो रहा, क्या किसी बनाओ किस्म है, का। देखो। और ना ही एक वो तरफ करते ये हैं, है, ना दूसरी ये तरफ करते हैं। और इंटेलिजेंस फेलियर डेली बुनियादों पे हो रहा है। सो अगर इंटेलिजेंस फेलियर डेली बुनियादों पे है तो फिर तो आप देख लें देयर इज नो वे, कोई सोल्यूशन नहीं है। सो मुझे ऐसा लग रहा ब्लास्ट हो है जाना है, जो कि intelligence किसी failure एक तरफ तो से है भी हमारा। ब्रेक थ्रू नहीं है। अगर कोई एक तरफ से भी ब्रेक थ्रू हो तो तब भी पता चले, लेकिन देयर इज नो ब्रेक थ्रू। भारत के साथ आपकी पुरानी लड़ाई है, हाँ। पुराना मसला है। वो कहते हैं कि हमारा आपके साथ बात ही कोई नहीं, आप एक दहशतगर्द स्टेट हैं, हाँ, वो ऐसे आप बोलते दहशतगर्दी हैं। को हाँ, सपोर्ट दुनिया करते है हैं, भाई, दुनिया के यू सामने खड़े ग्रो, हैं, वो जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल। इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। वो कहते हैं हम तो आपके डसे हुए हैं, हम तो, आपने कश्मीर में ये किया, उनकी अप्रोच ये। बिल्कुल भाई साहब, उनकी तो अप्रोच यही है भाई साहब, सब वो कहते हैं भाई, और दुनिया भी हमें यही बात फिर करती ये है। देखो जी, इस हफ्ते 2 धमाके हो चुके हैं यार। एक तो इधर पे 2 पेशावर में हो चुके हैं हाँ, यार। देखो ना भाई साहब, मस्जिद का उड़ा दी है। हाँ ना, 5 उसके बंदे अंदर जख्मी हैं, 5 बंदे नहीं। मर गए हैं तो 30 जख्मी हैं। अंदाजा लगाओ, समझो कि 6 बंदे मरे हैं, बताऊं कैसे? एक जो खुद को उड़ाने वाला था वो भी तो था ना। हाँ बिल्कुल। आप खुद सोचो ना क्या बना हुआ है यार इस टाइम इस पाकिस्तान में, कि आप नमाज पढ़ने भी जाओ मस्जिद में तो आप डरोगे कि भाई मैं जाऊं। अबे ऐसा काम तो हिंदू नहीं करता यार कभी सुना शर्म से डूब मरो भाई, ऐसा काम तो कभी हिंदू नहीं मैंने पढ़ता 50 भाई साल साहब। हो गए मंदिर, मैंने कभी नहीं सुना कि वही बंदा- ना भाई साहब, किसी हिंदू ने ये काम क्यों? मैं कहता हूँ जब से ये दुनिया बनी है हाँ, मैंने नहीं सुना होगा कि किसी हिंदू ने जाके भाई साहब बम फोड़ा हो मस्जिद में। ये देख ले ये मुसलमान का मारता है, और फिर भाई साहब कुछ होता है कहते हैं हिंदू मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, तो इधर मुसलमान क्या कर रहा है भाई? यार जो बम फोड़ने वाला आया होगा वो भी नमाज पढ़ता होगा, हाँ, वो भी भाई सब कुछ करता होगा, हाँ। फोड़ के निकल गया। ये क्या बना हुआ है? मारते हैं तो निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, को पता ही नहीं क्या रहा, किधर से आते हैं, भाई किधर से- इस टाइम जो भाई BLA है उसके अंडर का तो मुझे नहीं पता बलूचिस्तान खतरे में है कि नहीं है, उसके साथ कौन सा एरिया लगता है, लेकिन इतना बता दो पेशावर खतरे में। KPK ये जो हमारा पेशावर एरिया है ना, वो तो 100% खतरे में है, क्योंकि भाई बॉर्डर है, साथ अफगानिस्तान है, साथ वजीरिस्तान है, TDPO का भाई मेन अड्डा है वहां पर, तो वो वहां से निकल के आगे इजीली भाई से हिट कर जाते हैं। और हमारे तो ऐसे इजला हैं जिधर हमारी तो पुलिस तक ही नहीं है। हाँ भाई उधर सिर्फ उन्होंने अपना निजाम बनाया हुआ है, उधर कोई जा ही नहीं सकता। हाँ, कोई उसके जाए बंदे का सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई अगर पुलिस वाला गलती से चला जाए तो भाई उस बेचारे पुलिस वाली की खैर नहीं। ये बलूचिस्तान में भी ऐसे चीजें हैं जो ऐसे अजला हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत तो बनाई बनाई भी नहीं है। BLA क्या है भाई? तो चीज है भाई साहब, उन्होंने वही तो बकचोदी पेली हुई है। देख इस ले। देश में क्या हो रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा फिलहाल तो। यार को भाई, रोकने वाला ना क्या कोई। रोके भाई? इधर आधा पाकिस्तान उठ के बोलता है मैं रोटी दो, रोटी तुम नहीं दे रहे हो। आप फिर वो उधर से BLA आया हुआ है, उधर से TTP आया हुआ है भाई साहब। पाकिस्तानियों को तो रोटी के लाने पड़े इधर हुए हैं। चीनी के लाले पड़े हुए हैं, आटा तो छोड़ ही दो। अभी तो चीनी का मुद्दा उठा हुआ है पाकिस्तान में, कहती चीनी नहीं मिल रही। 200-250 रुपए किलो भी नहीं मिल रहे। हाँ, तो आवाम करे तो क्या करे? लोग खौफ के मारे बाहर नमाज पढ़ने भी नहीं जा तो रहे। ज़ाहिर मैं तो नहीं मैंने तो देखा मुझे दोस्त बोलते हम जुम्मे की नमाज बाहर पढ़ने नहीं जाते यार। घर में पढ़ो भाई। हाँ। बाहर अगर तुम लोग जाओगे मस्जिद में भाई साहब आज या फोड़ने वाला तो क्या पता लगता है। हाँ, हालात बड़े खराब है वही यार। ना भाई साहब, मस्जिदों में आके आप फोड़ी जा रहे हैं यार। यार इनको बर कैसे मारें यार, मैं तो सोच रहा हूँ क्या बनेगा। लेकिन पाकिस्तानी एक बात करूंगा कि तुम लोगों ने वो काम किए ना जो भाई साहब हिंदू भी ना करे, बिल्कुल। कभी सोचे भी नहीं उसके बारे में। तुम लोगों ने वो काम किया, फिर तुम लोग बोलते हो कि हमें एक आजाद देश चाहिए था हिंदुओं से। तो यार वजह एक बात करो, तुमने हिंदुओं को मुसलमानों से, हिंदुओं के वो काम है जो दुनिया देख रही है यार। कसम से मैं वही बात कर रहा हूँ ना। हाँ, मुसलमानों के काले करतूत दुनिया देखती है यार। देखो ना भाई क्या कर रहे हैं वही आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। वही ना। कभी देखा हिंदू हिंदू को मारता हो? ना कभी देखा ना। ये चीजें ये नहीं है देखो भाई। ना, ये हमें चीजें आ गई हैं। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते तो हो।